जैसे ही कोई व्यक्ति आत्मिक राह पे चलना शुरू करता है, सोचता है नहीं अब मैं अपने जीवन को बदलूंगा, वैसे ही शैतान तुम्हारे खिलाफ काम करता है। शैतान को उस लोगों से क्या प्रॉब्लम है जो खुद सोए हुए हैं। शैतान कहता है सोने दे, क्या डिस्टर्ब करना है, इसको डिस्टर्ब करेंगे परमेश्वर में जाएगा, सोने दे इसको, कुछ मत बोलो इसको। लेकिन जैसे आप फैसला करते हैं परमेश्वर में बढ़ने का, आपको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। क्यों? शैतान को पता है यहां इसकी ग्लोरी बनेगी, क्योंकि जब एक ग्लोरी बनती है आपकी जनरेशंस, आपके दोस्त, आपके मोहल्लों की भी ग्लोरी साथ में होती, बचाए जाते हैं वो। अपने हाथों को उठा, खुदावन से बात करो, परमेश्वर आज से मैं ये विश्वास करता हुआ कि अपने आप कुछ नहीं होता, मैं अपनी ग्लोरी के विषय में काम करूंगा। ऊंची आवाज में बात करो खुदाबंद के साथ। जब मैं परमेश्वर में था और पाप से दूर रह के पवित्रताई में प्रभु को पुकारता था, तो मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं होता था। मैं आपको सच कह रहा हूं, सिर्फ आत्मिक बदलाव होते थे, शारीरिक आशीषें आती थी, लेकिन जो बदलाव मैं चाहता था बड़े वो नहीं होते थे। लेकिन वो हुए, एकदम से नहीं हुए, लंबा टाइम लगा, सालों लगे, वो बदलाव हुए। तो आज जब मैं कुछ मांगता हूं और वो नहीं होता, मैं जानता हूं ये बदलाव होगा, अपने समय में होगा, परमेश्वर में होगा, क्योंकि ये होगा। वचन में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ये होगा। तो कभी भी अपनी रिसेंट अभी की परिस्थिति के हिसाब से मत पाप में और निराशा में गिरें, क्योंकि अभी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर में 100% पड़ेगा। अभी नहीं पड़ेगा। बड़ी बड़ी पदवियों पे, मिनिस्ट्रीज में लोग होते हैं, पाप करते हैं, उसी तरह से चलते हैं, उसी तरह से सब काम करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इसका असर एकदम से नहीं होगा। इसका असर होगा, इसका असर होगा 100% होगा, और जब होगा वो रिवर्सिबल नहीं होगा, उसको तुम रिवर्स नहीं कर सकते। एकदम से कभी पाप का असर नहीं होता। मैं अपनी लाइफ में आपको बता सकता हूं, अगर मैं पवित्रताई में रहा हूं तो मैंने क्या पाया है, और मुझे मालूम है आज भी वही रूल है, आत्मा का रूल चेंज नहीं होता, क्योंकि आपकी लाइफ में आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, सवाल होते हैं, शैतान सवालों के साथ आपके पास आता है, आपके विश्वास को हिलाता है, सवाल जवाब करता है। उस समय अगर आप शैतान की बात मान के गिरते हैं, या कोई गिरा जो इसलिए आप गिर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने अब बीज डाल दिया, आपने पास्ट में पवित्रताई का बीज डाला था और फ्यूचर में आप यहां पे हैं। अभी आप कैसा बीज डालेंगे फ्यूचर में, वो निर्धारित करेगा आप कहां पे होंगे। जिन लोगों ने परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ाने की पूरी जिद लगा दी, उन पे एकदम से असर नहीं हुआ। 3 दशकों बाद, चौथे दशक में उनकी लाइफ पे असर हुआ और सब लोग खत्म कर दिए गए, पूरी महिमा मिट्टी में मिला दी गई। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप पाप में होते हैं, उसका असर आपके जनरेशन पे भी होता है, आपके बच्चों पर भी होता है, आने वाली जनरेशन पर भी होता है, आपके फाइनेंस पे होता है, सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है। कई बार आप देखे होंगे, आप 2 ट्रैक चल रहे हैं, 2 रेलगाड़ियां चल रही हैं, अभी दोनों सेम ट्रैक चल रहे हैं, लेकिन आगे चल के हल्का से ही चेंज आएगा और दोनों की मंजिल पूर्व पश्चिम जैसी अलग अलग हो जाएगी। उसी तरह से एक धर्मी और एक पापी है, दोनों परमेश्वर में चल रहे हैं, लेकिन जैसे एक गुनाह करता है, हल्का सा टेढ़ा होता है, उसे नहीं पता उसकी मंजिल अब कहां परमेश्वर जाके उसे कुछ भी ठीक नहीं होता है, उसे करना पड़ता है। कई बार आप सोचते हैं कि ये हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। टाइम कुछ भी हील नहीं करता है। और वही सिंपल एक्सरसाइज भी, ज्यादा लंबी स्ट्रेचिंग नहीं, जस्ट 20-20 सेकंड की स्ट्रेचिंग और वो मसल लूज बिल्कुल ठीक था। परमेश्वर ने कहा पतरस मुझे पानी के अंदर ले जा अपनी नाव से, मुझे ना अंदर से वचन सुनाना था कि लोग मुझ पे गिरे ना, क्योंकि लोग कोई हीलिंग के लिए प्रभु पे गिर रहा था, कोई बात करना चाहता था, कोई दुखड़ा सुनाना चाहता था। तो परमेश्वर अंदर जाके वचन सुनाते और पतरस को बोलते अब मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डाल। तो पतरस कहता प्रभु नहीं, मेरे पास सारी रात मैंने मेहनत की, मैंने कुछ हासिल नहीं किया, मैं मछुआरा हूं, मुझे पता है मछलियां नहीं आएंगी।
लेकिन बाइबल कहती है जब परमेश्वर के कहने पे जाल डाला गया तो इतनी मछलियां आई, नाव डूबने लगी। दोस्तों की नाव को बुलाया, उनकी नाव भर के डूबने लगी। पतरस हैरान हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो नाव थी परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। आज बहुत से लोग ब्लेस नहीं है, मेहनत करते हैं, ये नहीं कि मेहनत नहीं करते, ये नहीं कि एफर्ट नहीं लगाते, जेन्युइन नहीं, पूरी जेन्युइनिटी के साथ मेहनत करते हैं लेकिन कुछ भी हासिल नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी नावें जो हैं वो परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। एक समय है परमेश्वर आपको अलाउ करता है, आप कम काम करते हैं वो अलाउ करता है, वो धीरज रखता है, पेशेंस रखता है। लेकिन एक समय आता है जब परमेश्वर कहता है बस, नो मोर पेशेंस, अब नहीं, अब तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है। मैं चाहता हूं तुम मुझे फल दे। जिस काम के लिए इस पेड़ को लगाया गया था वो पेड़ फल अब मुझे चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह रास्ते में जा रहे थे तो एक पेड़ नजर आया अंजीरों का, और जब परमेश्वर ने दूर से देखा कि पत्ते नजर आ रहे तो परमेश्वर पास में गए तो फल नहीं था, क्योंकि वचन कहता है कि फल का समय नहीं था। तो परमेश्वर ने कहा अब से तेरा फल कोई ना खाए। और अगली सुबह जब अपने चेलों के साथ प्रभु वापस आ रहे थे तो चेलों ने कहा प्रभु देख वो पेड़ जिसको तूने श्राप दिया है वो सूख गया जड़ तक। अगर फल का समय नहीं था तो परमेश्वर ने उस पेड़ को श्राप क्यों दिया? क्योंकि अंजीर के पेड़ की खासियत है कि जब उसके पत्ते निकलते हैं तो फल भी आता है। वो अंजीर का पेड़ पत्ते तो दिखा रहा था लेकिन फल नहीं दिखा रहा था। और परमेश्वर को आज भी इस चीज से नफरत है। जब हम हालेलुया बोलते हैं, जब हम अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, गले में क्रॉस लटकाते हैं, हम बोलते हैं हम मसीही हैं, हम चर्च में जाते हैं, लेकिन फल नहीं है, पत्ते हैं, सब काम है, क्रिश्चियन नाम, क्रिश्चियन सब चीजें हैं, लेकिन फल नहीं है। परमेश्वर कहता माली को ये 3 साल से पेड़ लगाया फल नहीं देता, इसको काट दे। माली कहता प्रभु 1 साल और दे दे, इसकी गोटी करूंगा, खाद डालूंगा, फला तो फला, नहीं तो काट कर दूसरा लगा देंगे। आज कितने लोग हैं जिनके नावों से, जिनकी जिंदगियों से सुसमाचार प्रचार होता है,